हम आपको इन कीमती ढक्कनों का ऐसा इस्तेमाल बताएंगे जिससे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से हम इन कीमती ढक्कनों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी आपको इनका इस्तेमाल नहीं बताया होगा। क्योंकि इस तरह से हमारे घर में चीज़ें आती हैं, अक्सर हम बाज़ार से चीज़ें मंगाते हैं तो जो उनके बॉल होते हैं ना वो नीचे से टूट जाते हैं, तो जो ढक्कन होते हैं इस तरह से हम उनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने ये ढक्कन बिल्कुल भी नहीं फेंकने, क्योंकि ये हमारे बड़े इस्तेमाल के ढक्कन होते हैं, इनको से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो आपने करना क्या, इन ढक्कनों को कैसे किस 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 जगह पे किस तरह से इस्तेमाल करना, तो हम आपको बताते हैं। आज की सारी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली। बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप लेके आए, बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। टिप नंबर 1 शुरू करते हैं। इस तरह से हमारे घर में अक्सर बॉडी स्प्रे, परफ्यूम वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा ना हो, एक आधा तो हमारे घर में होते हैं, तो अक्सर हमें इनको इस्तेमाल भी करते हैं, पड़े भी रहते हैं। तो अक्सर लोगों को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि ये इस तरह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो टैबलेट वगैरह खाते हैं। तो आज के बाद आपने टैबलेट बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि इस तरह से हमारे घर में बॉडी स्प्रे वगैरह होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ना हो तो एक आधा तो होते हैं। तो आपने करना क्या, जिससे ज़रा भी आपका कोई पैसे नहीं खर्च होगी, ना ही आपने मेडिसिन कोई लेनी है। तो आपके लिए आज की टिप जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आदमी को नहीं आती तो बहुत परेशानी होती है। तो आपने अपनी नींद पूरी करने के लिए कि आपको जल्दी नींद आ जाए, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने कोई भी ले लेना, एक आधा जो भी आप परफ्यूम बॉडी स्प्रे घर में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से आपने लेने 2 टिश्यू को आपने इस तरह से ये छोटे छोटे तह लगा लेनी, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल टिप होने वाली उन मेरी बहन भाइयों के लिए जिनको अक्सर रात को शिकायत होती है कि हमें नींद नहीं आती। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से आपने करने के बाद इनके ऊपर आपने हल्का हल्का एक बार इस तरह से स्प्रे करना, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से स्प्रे कर लेना। तो हम आपके लिए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। आज के बाद आपको नींद भी आएगी, वो भी सुकून वाली, बगैर मेडिसिन खाए। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना क्या, जो भी आप तकिया इस्तेमाल करती है ना, तो आपने इसमें इस तरह से लेना है, जो जिसमें टिश्यू पे आपने लगाया ना परफ्यूम, उसको आपने इस तरह से तकिए के अंदर रख देना। ये देखिए, जैसे मैं रख रही हूँ, इस तरह से रखने के बाद आपने इसके ऊपर आराम से सर रखना और सो जाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी ज़बरदस्त नींद भी आएगी और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उन मेरी बहन भाइयों की मेडिसिन छूट जाएगी जिनको नींद नहीं आती। वैसे अगर आपको नींद ना भी आए तो मेरे कहने पर एक बार आप ज़रूर इसको आज़माएं, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर नींद आएगी और आप पुरसुकून होकर सोएंगे। और मेरी टिप को इसको आप फॉलो करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन किस ने इस तरह से किया। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि इस तरह से हम कप अक्सर लाते हैं, तो कप हम चाय पीते हैं, तो अक्सर हमारे कप जो होते हैं वो गिरते हैं और टूट जाते हैं। जैसे अभी उससे अटैच हो गया, तो इसी तरह से हमारे जो कप टूटे होते हैं ना, तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह से जो भी कप वगैरह आपके टूटे हो या इस तरह से उनको खराश आ जाती है, तो उनको हम इस्तेमाल नहीं करते। तो आज के बाद आपने करना क्या, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, इसका बड़ा ज़बरदस्त आप इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अक्सर हमारे जो होते हैं इस तरह से चम्मच वगैरह जो होते हैं ना, तो वो इसी तरह से पड़े रहते हैं और हमें होता है कहाँ से हमें चम्मच निकालने, कहाँ रखने हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह के जो कप होते हैं ना, इनमें आपने इसी तरह से करना। एक में आपने इस तरह से चम्मच जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं वो रख लेने, एक में आपने वो रखने जो आप कभी कभी गेस्ट होने पे निकालते हैं। तो इसी तरह से आप इन चमचों को रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से ज़्यादा भी चीज़ें हैं और कप टूटे हैं, तो आप इसमें छुरी कांटा पीलर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मैंने इसमें इस तरह से ये अपने घर में ये देखे मैंने रखी हुई ये चीज़ें, जिसमें हमें आसानी से किचन में रखी अपनी चुरियाँ और नाइफ वगैरह, सीजर वगैरह सब मैंने इसमें रखे हुए, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं ना। कितनी ज़बरदस्त टिप। आपने इन चीज़ों को हम बुखार समझकर, टूटा समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह से ना तो खाली कप फेंक रहे हैं, ना ही इस तरह की बोतल जो बड़ी होती है उसका नीचे वाला हिस्सा आप कट करके इसको भी आप, तो आप भी इस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाकर मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि इस तरह से हमारे हर घर में मसाइल होते हैं कि ये चीज़ें कहाँ रखें, बच्चे अक्सर बखेर देते हैं। तो ये आप अपने किचन में अपने पास भी रख सकते हैं और अलमारी में भी रख सकते हैं। तो अगर मेरी टिप आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से हम जब बच्चों की पैंट वगैरह बाजार लेने जाते हैं ना शॉप पे, तो इस तरह से हमें अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि दिन ब दिन बच्चों की वेस्ट जो है वो बढ़ती रहती है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि किस तरह से हमने इनका वेस्ट के बराबर हम इनकी पैंट खरीदे। तो आपने करना क्या है, जैसे बच्चे की गर्दन होती है ना, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ये समझे ये बच्चे की गर्दन है, गर्दन के साथ आपने बच्चे की इस तरह से नाप लेना, जैसे मैं ले रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आप करेंगे ना बच्चे की गर्दन का, तो अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा। जो बच्चे की गर्दन होती है ना, वही
बच्चे की वेस्ट होती है। आज के बाद आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बच्चे की वेस्ट और बच्चे की जो नेक होती है ना, गर्दन होती है, उसका एक ही साइज होता है। उसके राउंड आपने गोल इस तरह से करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, गर्दन को एक साथ इस तरह से आपने करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की वेस्ट कितनी है। आज के बाद बिल्कुल परेशानी होना। इस तरह से करने को आपको लगेगा कि बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अजीब नहीं है। आप इसका एक दफ़ा इस तरह ट्राई करके देखें ज़रूर। अपने बच्चे की बड़ा है छोटा है जिसकी भी है, आप पैंट उसकी गर्दन के साथ इस तरह से आप करके देखें ना उसको राउंड में, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी जो गर्दन की जो साइज़ है ना गोल शेप में, वही उसकी वेस्ट का है। आज के बाद बिल्कुल परेशानी होना। इसी तरह से आपने इसका साइज चेक करना और अपनी पैंट खरीदनी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इस तरह से हमारी पैंट को लेके इस तरह से हमारे कपड़े जो होते हैं, सर्दियाँ आ गई है और गर्मियाँ ख़त्म हो गई, तो हम इन कपड़ों को निकालते हैं। तो सर्दियों के कपड़े जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये जगह घेरते हैं, तो इनको हमने किस तरह से तय लगानी है। अक्सर हमारी जो इस कपड़ होती है उसमें इस तरह से ये कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल बिखरे पड़े होते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं होता किस तरह से हम अपने बच्चों की जो पैंटें वगैरह उनको तय लगाएं। तो आज के बाद आपने करना क्या, ये देखिए जी, इस तरह से आपने करना, ये वाली चीज़ इसमें करनी और ये वाली चीज़ इस तरह से करेंगे। और बच्चे पैंट वगैरह सूट निकालते हैं ना, तो वो सारी अलमारी को बखेर देते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, ये देखें जी, इस तरह से आप इसको इसमें अंदर करेंगे ना फोल्ड, तो जिस तरह चाहे बच्चे की अलमारी में से निकालेंगे और इस तरह से आप राउंड पैंटें जो है अपने कपड़े में रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इसकी तय देखो बिल्कुल छोटी और एक पैकेट के नुमा बन गई है। तो इस तरह से ये जो आपकी अलमारी में बिखरे पड़ी होती है ना पैंटें वगैरह सूट बच्चों के, वो आज के बाद बिल्कुल नहीं होंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि मौसम में ये शकरकंदी और संगाड़ों का, तो इनको हम बाज़ार से तो लाते हैं, तो वो अलग तरीके से उबालते हैं या इसको पकाते हैं, तो हमें बहुत टेस्ट उसका होता है। तो हमें होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शकरकंदी और संगाड़े अपने घर में उबालें। तो किस तरह से हम इनको उबाल सकते हैं, तो आपने करना क्या, इस तरह से पहले अच्छे तरीके से अपने जो संगाड़े हैं या शकरकंदी है ना, इनको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपने करना क्या, इस तरह से आप कोई भी कढ़ाई ले लें, इस जैसे मैं कर रही हूँ, इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से हम भी अपने घर में शकरकंदी वगैरह जो संगाड़े वगैरह उबालते हैं, तो इस तरह से आपने करना क्या, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना। जैसे ये देखें मैं आपके सामने डाल रही हूँ, आधा ग्लास लिया था, उससे भी आधा ग्लास आपने इसमें पानी डालना। और आपने करना क्या है, रोटी वाला कोई भी रुमाल ले लेना, उसको आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से कवर कर देना। ऊपर से आपने करना क्या है, जो भी कोई ढक्कन इसके बराबर होगा ना वो आपने देना। मैं तरह से आप इसको रखेंगे ना, तो इसकी जो स्टीम है ना, जैसे हम चावल वगैरह को स्टीम देते हैं, एंड पे दम देते हैं ना, इसी तरह से ये अंदर से बिल्कुल पक जाएगी, बिल्कुल नहीं कच्ची रहेगी। तो आपने कोई भी जिसको इसके बराबर का ढक्कन होता है हमारे देशकों में, तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना। इसमें से एयर इसकी जो है टाइट हो जाएगी। अगर वो इसमें साइडों से भाफ निकले तो कोई चीज़ आपने इसके ऊपर ज़रा वजन वाली रख देनी, ताकि इसकी भाफ ना निकले। तो इस तरह से आप इसको पकाएंगे ना, तो उम्मीद है कि ये 15 मिनट में आपकी ये शकरकंदी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे बाजार वाली शकरकंदी। तो आज के बाद आपने इसी तरह से आप शकरकंदी को उबालना, मैं भी इसको इसी तरह से उबालती हूँ। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, इस तरह से आपने ना चूल्हे के ऊपर रखना, एकदम से आपने इसको आंच जो है तेज करनी। जब इसकी आंच देखें आप इसमें स्टीम बनना शुरू होगी ना, तो आपने इसकी आंच जो है वो बिल्कुल इस तरह से हल्की कर देनी। तो इसके ऊपर आपने कोई भी इस तरह से कोई वजन वाली चीज़ रख देनी, जिससे इसकी जो भाप है ना, ये देखें इस तरह से उठती है ना, ये उठेगी नहीं। तो जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तवा है ना, मैं तवा इसके ऊपर वजन वाला वो इस तरह से रख दूंगी। तो ये देखें जी, इसकी जो एयर है वो टाइट होगी। इसी तरह से हम इसको 15 मिनट में उबाल लेंगे। तो आप भी इसी तरह से अपनी शकरकंदी और संगाड़े को उबाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, तो हमारी जो स्किन होती है वो एकदम से खुश्क हो जाती है और इस तरह से सख्त हो जाती है, जैसे ड्राई होती है। तो इस तरह से आपने इसको करना है कि हमारा फेस भी इसी तरह से हो जाता है कि वो एकदम से हम पानी इस्तेमाल करते हैं, कभी ठंडा कभी गर्म। तो इस तरह से हमारी जो फेस की है स्किन वो भी ना इस तरह से खुरदनी हो जाती है और हमारे हाथ पाँव भी हो जाते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने जैतून का तेल लेना, ये किसी भी SB शॉप से आसानी से मिल जाता है। तो आपने करना क्या, ये देखिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आपने लेना, 1 चम्मच के करीब आपने लेना ऑयल। ये देखिए मैंने ले लिया, इसमें इतना ही आपने इसी तादाद में जितना आपने ऑयल लिया ना, इतनी ही आपने लेनी है चीनी। चीनी मैं आपको दिखा रही हूँ किस
कैसे, ये देखिए जी इस तरह से हमने चीनी ली, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जी 1 चम्मच हमने ऑयल लिया, 1 चम्मच हमने चीनी ली, तो हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त है, आप भी ज़रूर, क्योंकि इस तरह से ऑयल वगैरह हम घर में ला के रखते हैं। जिन जिन घरों में बड़े बुजुर्ग हैं ना, उन घरों में तो अक्सर होता है, क्योंकि हम उनकी मालिश वगैरह करनी पड़ती है, उनके घुटनों वगैरह पे लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आपने करना कि ये देखें इस तरह से आप करेंगे ना, तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्क्रब बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप अपने फेस और अपने चेहरे पर इस तरह से अप्लाई करेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो स्किन है ना, जिस पे आप लोशन वगैरह लगाते हो, उससे भी आपकी जो स्किन वो बिल्कुल खुरदनी रहती है और नरम नहीं होती। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल बेबी स्किन बन जाएगी, हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, जैसे मैं कर रही हूँ। तो आप इसको चेहरे पे भी लगा सकते हैं, अपने हाथों पाँव पे और अपनी निक पे भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। इसी तरह से आपने अपने हाथों को, ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से करेंगे, रात को करेंगे तो सुबह को आप इसको वॉश करें तो बड़ा ज़बरदस्त, एक ही बार आपके लगाने से जो है बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करें। जिन मेरी बहनों के हाथ इस तरह से खुरदने हो जाते हैं गर्म ठंडे पानी से, तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक। ये लगता है ना कि जैसे मैं भी चुन रही हूँ, इस तरह से चीनी नीचे गिर गई है, तो आपको लगता है कि चीनी गिर रही, तो आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ग्राइंड करके डालने से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना ये इसी तरह से साबुत चीनी से होगा। क्योंकि जब हम स्क्रब वगैरह कोई करते हैं ना, तो आपको पता है ना उसमें कोई ना कोई दानेदार चीज़ होती है। तो इस तरह से आप इसको दानेदार के साथ इस तरह से करेंगे ना, तो बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट होगा। ये देखें जी अभी से मेरी जो हाथों की स्किन है वो इस तरह से शाइन में होगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप कौन कौन इस तरह की टिप बनाता है और इसको इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी अमेजिंग होने वाली। इस तरह के कंटेनर हमारे घर में आते हैं, अक्सर हम बाज़ार से खाना वगैरह मंगाते हैं, तो इस तरह से उनको कंटेनरों को हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो करना क्या आपने, ये देखें जी 2 कंटेनर है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। छोटे वाला जो है मैं इसमें इस तरह से छोटे छोटे सुराख की है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसको हमने इस तरह से रखना है। इस तरह से रखेंगे ना तो हम इसको बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम जब बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, धोते हैं ना, तो उनके जो स्पंज वगैरह होते हैं, इस तरह से उनकी जो ये वाली मेटल की कूची होती है, इस तरह के स्पंज हम उनको रखते हैं, तो उसमें से पानी निकलता है बहुत ज़्यादा। तो पानी निकलता है तो हमारे साबुन का कुछ इस तरह से हशर हो जाता है। तो इस तरह से अपने साबुन को बचाने के लिए आपने इसको इस तरह से करना। अगर इसमें जो पानी गिरा भी होगा ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी इस तरह से हम इसमें पानी डाल रहे हैं आपके सामने, तो ये सारा पानी जो है ना इसके नीचे चले जाएगा। ये देखिए जी इस तरह से इसके नीचे पानी चले जाएगा। इसमें स्पंज में ज़रा भी पानी नहीं रहेगा। तो आपका जो स्पंज और आपकी जो मेटल की कूची है ना, वो बिल्कुल खुशक रहेगी। इस तरह से आपके बर्तनों में स्मेल भी नहीं आएगी। बैड स्मेल जो आती है बर्तनों में, अक्सर हम वॉश कर लेते हैं तो इस तरह से साबुन लगा पड़ा रहता है, तो इनमें से बैड स्मेल आती है। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ही फेंक दें। इस तरह से आप अपने घर में ऑर्गेनाइजर बनाएं और अपनी चीज़ों को सेव करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाले। इस तरह के हम घरों में कंटेनर वगैरह लाते हैं, तो जो इनके कंटेनर होते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो इनके जो ढक्कन होते हैं वो इस तरह से साफ़ ही होते हैं, ठीक ही होते हैं। तो हम इनको इस तरह से फेंक देते हैं। आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकना इन ढक्कनों को। जैसे कि मैंने नहीं फेंका, तो आज हम आपको इनका इस्तेमाल बताएंगे किस तरह से आप इन ढक्कनों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अक्सर हम ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, जैसे कि ये कापा, इसमें हमने चाय डाली है, तो चाय डाली है तो इसको हमने ढकना है या इसमें रखना है। तो ये देखें जी नीचे भी हम रखेंगे मैट में, तो इस तरह से उसके निशानात पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको चाय को डाल भी सकते हैं। और ये नीचे से स्टैंड है कि जो हमारे टेबल पे या हमारी इस साइड टेबल पे रखता है ना, या शेल्फ पे हम रखते हैं, तो इस तरह से उसकी जो निशानात लग जाती है, बन जाते हैं, तो वो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आपने इसी तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना। हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपनी चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी इस तरह से, ये हमारा बड़े वाला ढक्कन है, तो ये हमारा जो घी का डिब्बा होता है, हम इसको शेल्फ पे रखते हैं या हम किसी पे अलमारी में भी रखते हैं। तो इस तरह से उसके जो निशानात होते हैं घी के, वो पड़ जाते हैं, वो ऑयली जगह हो जाती। तो हम इनको इसी तरह से बचने के लिए इस तरह से हम इसको करेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने ये देखिए जी कर रही हूँ। इस तरह से जो हमारा ये वाला है ना लंबे वाला ढक्कन, ये देखिए जी इस तरह से हम ऑयल वगैरह जो हमारे होते हैं, इसका जो इस तरह से जग वगैरह होता है जिसमें जार में हम डालते हैं, तो इसको भी हम इस तरह से रख सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हम आपके लिए आइडिया लेके आए। इनको आप ज़रूर फॉलो करें। इसी तरह से हम अपने कप वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ढक्कन है, इसी तरह से हम इनको इससे मुख्तलिफ चीज़ों का काम ले सकते हैं। जैसे
जैसे कि हमने आपको बताया, इसी तरह से आप इनकी चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त आप मैट बना सकते हैं। ये देखिए ये टेबल मैट बन जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप सेव कर सकती हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। इन ढक्कनों को आपने कभी भी आज के बाद फेंकना नहीं, आपने इस्तेमाल में लेके आना। फ्रिज में खाना वगैरह रखते हैं कुछ चीज़ में, इसमें अपनी छन्नी वगैरह में डाल के, तो ये देखिए इस तरह से हम इनको फ्रिज में भी डाल के रख सकते हैं। ये देखिए जी इस तरह से जब हम इनको रखते हैं टेबल पे या किसी चीज़ पे रखते हैं तो उसके भी निशानात पड़ जाते हैं। तो आप इस तरह से एक इसके नीचे रख दें, एक इसके ऊपर रख दें, तो इस तरह से आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं ना। कितनी कमाल की टिप है। हमारा बड़ा जो बॉल है इस तरह से अकेले बड़े होते हैं, इनके ढक्कन वगैरह नहीं होते, तो हम इनको ये देखें जो इसमें पूरा आ जाएगा ना, हम इसके साथ इसको इस तरह से रखेंगे। कितनी ज़बरदस्त आइडिया हम आपके लिए लेके आते हैं जी। देखें अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें जी आप कहाँ कहाँ से हमें वॉच कर रहे हैं। जिन जिन बहन भाइयों ने कमेंट किया उनको सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बताते हैं किस तरह से आपने इन ढक्कनों के साथ ऑर्गेनाइजर बनाना है। ये देखें जी जैसे कि ये हमारे ढक्कन है, इस तरह से हम इनको इस तरह से रख सकते हैं। या तो आप इसको गम के साथ लगा लें, या आप इसको इस तरह की हमारे घरों में होती है अक्सर अल्फी वगैरह होती है, तो आप इस तरह से ग्लू के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैं लगाने जा रही हूँ आपके सामने। ये देखें जी थोड़ी सी टूटी हुई है, इसको ज़रा आप इग्नोर कर दें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब हम घर में लाते हैं ना तो अक्सर एक दफ़ा इस्तेमाल करके हम इसको रखते हैं, तो ये दोबारा हमारे जो काम आती है ना तो ये इस तरह से खुश्क हो जाती है। तो ये देखें जी इसको हम इसी तरह से लगाएंगे आपके सामने। इस तरह से हमने इसको लगा दिया। ये देखें ये 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह से आपने सारे ढक्कनों को इसी तरह से इनको ऑर्गेनाइजर बनाना, ताकि आप इनको इस्तेमाल में लेके आ सके। उठा तो आप वैसे भी हाथों से सकते हैं, लेकिन इसको उठाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इस तरह से आप इसको पकड़कर उठा लेंगे। ये जैसे ये मैं आपके सामने बता रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें जी इस तरह से हमने तीनों को गम लगा के हमने इसको अल्फी है, इसको हमने इस तरह से लगा दिया। इसको हम 2 मिनट छोड़ेंगे, ये सारे के सारे ढक्कन जो इसके साथ अच्छी तरह से ये चिपक जाएंगे जी। इस तरह से इसको हमने इसके साथ गिलू के साथ गम के साथ इसको चिपका दिया। तो इस तरह से आप इन ढक्कनों को कवर भी कर सकते हैं, इनको उठा भी सकते हैं। तो ये देखें एक किस्म का ये इनका स्टैंड बन गया। इसको पकड़ने से वैसे भी हम उठा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, तो इसको ऑर्गेनाइजर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसी तरह से आप अपनी चीज़ों को सेव किया करें, और अपने घर में अपनी चीज़ों पड़ी हुई चीज़ों बेकार चीज़ों को इस्तेमाल में लाएँ और अपने पैसे बचाएं। और इसी तरह से अपने घर को अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि चीज़ें डंपी होंगी तो इसमें से जरासीम भी जर्म्स वगैरह नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आपकी सेहत भी और आपके बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। इस तरह से आप अपने घरों में पड़ी हुई चीज़ों को, बेकार चीज़ों को मत फेंका करें, इनको अपने इस्तेमाल में लें और अपने लाखों रुपए की बचत करें। तो इस तरह से आप अपने घर में चीज़ों से अपने घरों के ऑर्गेनाइजर बनाएं, जैसे कि ये जैसे मैंने बना लिए। तो आप भी इसी तरह से अपने ऑर्गेनाइजर बनाएं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि हम भी आपके लिए लेके आते हैं कि महंगाई का दौर है कि किस तरह से हम इस महंगाई से निपटे। तो हमें भी महंगाई बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।